आज की जो प्रेस वार्ता है, मेरे साथ अमित गुप्ता जी, प्रोफेसर युद्धवीर जी और सोबत अली जी भी थे। आज जो प्रेस वार्ता हमने जम्मू नगर निगम को लेते की है, उससे पहले हमने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। जो कल एक एक्सीडेंट हुआ दर्दनाक असर में, हम उनकी आत्मा के लिए हमने देखा कि कल सम्मानित समारोह किया गया था और उससे पहले मीडिया कन्क्लेव किया गया था। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि आप बताएं कि प्लास्टिक फ्री जम्मू बनाएंगे। आपने सेंटर से हरदीप पुरी जी को बुलाया, जो लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हैं, आपने उनको भी गुमराह किया और आपने डीआरडीओ से जो वहां से पॉलीथीन लाया था उसे लॉन्च किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि राजेंद्र शर्मा जी, आप बताएं कि वो जो आपने डीआरडीओ से जो आपने पॉलीथीन लाया था वो किस दुकान में बिक रहा है, किस रेडी में बिक रहा है, किस शोरूम में बिक रहा है। आपने कहा कितनी आपने फैक्ट्रियां सीज की, कितने आपने सोर्स बंद कर दिए। जो ये शहर के अंदर जो जहर बिक रहा है, आपने उसके लिए क्या किया? आपने सिर्फ डेवलपमेंट के पैसे का मिसयूज किया, अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। मन की बात जो है वो घर पे होती थी, लेकिन ये अकेला मेयर था जो कॉर्पोरेशन के अंदर मन की बात करता था और पैसे का मिसयूज करता था। आपने कहा ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू। तो हमें बताएं कितनी आपने जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो हमारे खिलाफ फर्जी थे, जिनको आपने मीडिया कन्क्लेव में कहा कि ये चोर हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर धांधली होती थी, किसको अंदर किया, किसको सस्पेंड किया? कितनी आपने इलीगल बिल्डिंग जो है वो सीज की, कितनी डिमोलिश की? आप जम्मू की जनता को जवाब दें कि आपने 1 साल के अंदर क्या किया। जब आपके होते हुए आपकी पदवी, जब आप प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे, आप अपने सायरन को एंजॉय कर रहे थे, जो टू 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 की राजनीति जम्मू के अंदर चलती थी, बिना सायरन के आप कहीं नहीं जाते थे। आप बताएं कि जब जम्मू के अंदर स्मार्ट मीटर्स लग रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपका बयान क्यों नहीं आया स्मार्ट मीटर्स के ऊपर? जब आपके हाउस के अंदर हमने कहा था, सभी कॉर्पोरेटर्स ने एक होकर कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आपने 3 महीने जनरल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई। कभी आप अशोक कोल जी का नाम लेते थे कि मुझे अशोक कोल जी ने मना किया है, कभी आप कहते थे कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हाउस की मीटिंग नहीं होगी। और जब हाउस की मीटिंग हुई तो आपने एलजी साहब का नाम लिया कि ये मैंने नहीं, ये एलजी साहब ने लगाया है, और उन्हीं एलजी साहब को गुमराह कर कर सम्मानित समारोह में बुलाते हो। इसलिए हमने उसका बाइकआउट किया था कि जो दोहरी राजनीति जम्मू शहर के अंदर चल रही थी, जम्मू नगर निगम के अंदर चल रही थी 1 साल में, हमने इसलिए उसका बाइकआउट किया था। जब हमारा युवा रायपुर सभा के साथी जेल के अंदर हुए, टोल प्लाजा के ऊपर, एलजी साहब के बाद अगर किसी के पास प्रोटोकॉल था, अगर कोई पॉलिटिकल पोजीशन में था, तो वह राजेंद्र शर्मा एज ए मेयर बैठे हुए थे। क्यों नहीं एक सिंगल स्टेटमेंट उनका आया? कौन सी बात जम्मू शहर के अंदर आपने कर दी? कितनी डेवलपमेंट आपने कर दी? स्मार्ट सिटी की बात करूं तो जब बरसात आती है में स्मार्ट सिटी की जो पोल खुल जाती है, तो हमें बताएं कि आपने क्या किया। हमने डिमांड रखी है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। जब 370 तोड़ा गया था तो अमित शाह जी द्वारा बताया गया पार्लियामेंट के अंदर पूरे भारतवर्ष को कि 370 तोड़ दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। ये 370 ही था जो 73 और 74 अमेंडमेंट को लागू नहीं होने देता था, तो आज तो लागू हो गया। आज 3 साल होने लगे लागू हुए, तो फिर 370 में तोड़ने के बाद आप बताएं यहाँ पे लोकल बॉडी चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? पंचायती का समय भी पूरा हो रहा है, तो उसके लिए बताएं क्या योजना है, इलेक्शंस कब करवाएंगे? तो दोहरी राजनीति जो इनकी, हमारी स्टेट को 300-200 साल पुरानी हमारी जो स्टेट थी उसे तोड़कर यूटी में तब्दील कर दिया। तो क्या आखिर आप जम्मू की जनता के साथ क्या करना चाहते थे? पेंशनों का मसला था तो आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। जम्मू की जो हमारी जो विडो माता बहने
जो 1000 पेंशन के ऊपर ही जो जी रहे थे, ओल्ड एज हमारे जो बुजुर्ग जो सिर्फ उस पेंशन के सहारे जी रहे थे, जिनकी दवाइयां उस पेंशन से आती थी, आपने बताया उनके लिए क्या सोचा? कितनी पेंशनें लगा दी, कितने बीपीएल कार्ड बना दिए। आपने दोहरी राजनीति जो यहां पे की, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि जम्मू नगर निगम के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने धांधली की। आज आपके आने से पहले अगर यहां पे 10 रुपए लगते थे तो आपकी बदौलत वहां 20 रुपए लगने शुरू हो गए। आज राहुल यादव जी ने अच्छा काम किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों। आज हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, आज सीटीओ सेक्शंस ने बहुत अच्छा काम किया, आज सेक्रेटरी सेक्शन ने, आज लॉ सेक्शन ने, आज इंफॉर्मेशन सेक्शन ने बहुत अच्छा काम किया। और अपना फेलियर छुपाने के लिए आपने ऑफिसर्स को बदनाम किया, जब आप जानते थे कि आपकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी का यह हाल हुआ, क्योंकि आप अकेले प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे। दोनों मेयर और डिप्टी मेयर प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे, जम्मू के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। इनकी बदौलत इनकी पार्टी का यह हाल हुआ और इलेक्शंस डेफर हुए, तो अपना पर्रा झाड़ने के लिए इन्होंने ऑफिसर्स को बदनाम करने की कोशिश की। मैं अमित जी से भी अपील करूंगा कि अमित जी आप भी कुछ। नमस्कार, जय श्री राम। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेन कॉरपोरेशन को लेके है कि जो 1 साल के मेयर रहे राजेंद्र शर्मा जी, वो मीडिया में आके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक स्लोगन लाया, ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, भ्रष्टाचार के ऊपर। वो इतना पैसा मनी वेस्ट आपने क्यों की? वो कहाँ से पैसा आया? वो डेवलपमेंट का पैसा था या ग्रांट का पैसा था? उससे क्या बेनिफिट? सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सारा जम्मू शहर के अंदर जो सायरन बता टू 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 उस पे पैसा आपने खर्च किया। आप ये बता दीजिए जम्मू शहर का आपने क्या आम जनता का बेनिफिट किया? जैसे गौरव जी ने कहा पेंशनों की बात, स्मार्ट मीटरों की बात, पीएचई की बात की, गंदा पानी पी रहे हैं। कोई भी एक काम बता दीजिए। मेयर साहब आप कहते हैं डेवलपमेंट का इतना पैसा लाया, आपने किस तरह लाया? ये सरकार लाती है, क्योंकि जब आम बनता, आम लोग, आम नागरिक जो टैक्स पे करता है ईमानदारी से, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, दुकान पे हर दुकान पे या दुकानदार से घरों से 200 रुपये लेता है दुकानदार से, या 500 रुपये, 1000 रुपये लेता है, वो पैसा आपने इकट्ठा किया तो आपका रेवेन्यू बढ़ा और सरकार का रेवेन्यू बढ़ा, तभी हमें ये फंड मिला। मैं उससे अनदर बात करना चाहता हूं कि आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए राजेंद्र शर्मा जी ने क्या किया।